मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है आवर पास्ट, यानी हमारा अतीत। आज के सेशन में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे पूर्वज खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति से लेकर कृषक बनने तक का सफ़र तय किया, और इसमें कौन कौन से ऐसी भारतीय नदियां हैं और कौन कौन से भारतीय स्थल है जिसका इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी सामान्यतः विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के बीचों बीच से होते हुए अरब सागर में गिरती है। भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आज से कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे और वे सामान्यतः खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति के थे, और वे फल फूल कंदमूल और जंगली जो भी चीज़ें होती थी उसका उपयोग करके अपना जीवन यापन करते थे। और कभी कभी तो अगर उन्हें खाद्यान्न की समस्या होती थी तो वे शिकार भी किया करते थे। अब बात करते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी को आप मैप पर देख सकते हैं। ये है सुलेमान पहाड़ी, उसके बाद से ये है किरथर, जो कि सामान्यतः ये दोनों जो स्थल है ये सामान्यतः पाकिस्तान में है। और पुरातत्ववेत्ताओं का ऐसा मानना है कि लगभग आज से 8000 साल पहले यहाँ के स्त्री और पुरुष गेहूँ और जौ की फसलें सबसे पहले यहीं उगाए। उसके बाद से इन पूरे क्षेत्र में इसका प्रचलन हुआ, और यहाँ के लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूँ और जौ ही उगाते थे, ये लोग जैसे कि जानवर पशुपालन भी करते थे, भेड़ बकरी गाय भैंस भी पालते थे। अब बात करते हैं विंध्य और गारो पहाड़ियाँ। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि विंध्य और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ये है गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी देखेंगे तो ये मेघालय राज्य में है। उसके बाद से बात करते हैं विंध्य पहाड़ी। ये है विंध्य पहाड़ी। ऐसा माना जाता है कि जो विंध्य पहाड़ी है यहाँ सबसे पहले धान की खेती की गई, और यहाँ उसके बाद से पूरे प्रचलन में आया। अब बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात की जाए तो सामान्यतः यह माना जाता है कि सिंधु नदी के आसपास जो भी क्षेत्र है सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में नगरों का विकास हुआ। उसके बाद से यानी कि आज से 4700 साल पहले सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ। उसके बाद से अगर बात की जाए तो भारत में अगर कहीं नगरों का विकास हुआ तो वो है मगध क्षेत्र। मगध क्षेत्र की बात की जाए तो गंगा नदी ये जो बह रही है इसके दक्षिण साइड में जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र पूरा मगध क्षेत्र है। और ये सामान्यतः मगध एक शक्तिशाली राज्य था। जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ या आविर्भाव हुआ तो उसमें मगध एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। और धन्यवाद।